कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के आदिवासी इलाके दाहोद में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला किया। उन्होंने बीजेपी नीति केंद्र सरकार पर अमीरों के लिए एक अलग भारत और गरीबों के लिए एक अलग भारत के निर्माण करने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही राहुल ने नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना और मनरेगा से लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, पीएम मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया। कहते हैं कि मैं इसे रद्द करना चाहता हूं, परंतु नहीं करूंगा, ताकि जनता को याद रहे कि कांग्रेस ने क्या किया था। कोविड के समय अगर मनरेगा नहीं होता तो देश के हालात आपको मालूम है। राहुल ने कहा है कि पीएम आए नोटबंदी की, जब आपकी जेब से पैसा निकाला, आपसे कहा कालेधन के खिलाफ लड़ाई है, पूरे देश को बैंक के सामने खड़ा कर दिया, पूरे देश ने कमाई का पैसा बैंक में डाला, कालेधन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भरोसा जताया है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के बाद अगली सरकार उनकी पार्टी बनाएगी। कांग्रेस नेता ने आगे यह भी कहा है कि यह जनसभा नहीं, यह एक आंदोलन की शुरुआत है, यह एक सत्याग्रह की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में ये कहा है कि किसानों का कर्ज माफ होगा और धान 2050 रुपये प्रति क्विंटल सरकार खरीदेगी। हमने जो कहा था वो करके दिखाया। हम आपसे मिलकर समझना चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए क्या करना है। बीजेपी सरकार आपको कुछ नहीं देगी, लेकिन आपसे सब कुछ ले लेगी। आपको अपने अधिकार छीनने होंगे, तभी आपको वह मिलेगा जिस पर आपका हक है। राहुल ने अंत में यह भी कहा है कि गुजरात इकलौता ऐसा राज्य है जहां हमें विरोध करने की इजाज़त लेनी पड़ती है। जिग्नेश मेवाणी को इसके लिए 3 महीने की जेल हुई थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें 10 साल की जेल भी हुई तो इनका उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।